टू रेमेडियल क्लासेस। मैं नवीन सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। इंग्लिश ग्रामर की क्लास में अभी हम टॉपिक्स ले रहे हैं वोकेबुलरी से जो है रिलेटेड, यानी कि जो इंग्लिश डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड, और उनको हम किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं वो भी साथ में हम सीखते जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम टॉपिक ले रहे हैं प्रोवर्ब्स, यानी कि कहावतें। ठीक है, तो बोलचाल में हम अक्सर हिंदी में कहावतों का जो है यूज़ भी करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारी जो वो लैंग्वेज है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाती है और इंटरेस्टिंग भी हो जाती है। तो इसी तरीके से इंग्लिश में भी प्रोवर्ब्स यूज़ में ली जाती हैं। ठीक है, अपनी लैंग्वेज को इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं प्रोवर्ब्स। वॉल्स हैव ईयर्स, यानी दीवारों के कान होते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी बात को सीक्रेट रखा जाए, रहस्य में, है ना। तो रहस्य रखने के लिए, किसी बात को रहस्य जो है रखने के लिए हम इस कहावत का यूज़ करते हैं। वॉल्स हैव ईयर्स, यानी दीवारों के कान होते हैं, यानी कि कोई भी बात को धीमे से बोलें। ठीक है। अ वॉर्म विल टर्न, अ वॉर्म विल टर्न। गरीब की गाय भी सींग दिखाती है, या गरीब गाय भी सींग दिखाती है। गरीब गाय भी सींग दिखाती है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक वीक पर्सन है या कमज़ोर है, ठीक है ना, वो भी हमें आंखें दिखाता है। ठीक है ना, या वो हिम्मत कर लेता है। ओके, अ वॉर्म विल टर्न, गरीब गाय भी सींग दिखाती है। अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट, अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट। इसका मतलब क्या होता है? समझदार को इशारा काफ़ी है, यानी कि जो समझदार व्यक्ति है, वाइज पर्सन है, उसको पूरी बात बताने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़े में ही समझ जाता है। ठीक है ना, यानी एक इशारे में भी वो काफ़ी कुछ समझ जाता है। ठीक है, समझदार को इशारा काफ़ी। अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट। टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम अग्री, टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम अग्री, यानी कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, यानी कि दो समान स्ट्रेंथ के, शक्ति के, यानी जिनमें जो है बराबर शक्ति है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ है या एबिलिटी है, वो एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। हथेली पर सरसों नहीं उगती, यानी कि कोई भी जो काम होता है, जो हम काम शुरू करते हैं, वो उसका जो रिजल्ट है वो तुरंत नहीं मिलता। ठीक है ना, धीरे धीरे हमको प्रयास करने पड़ते हैं, कोशिश करनी पड़ती है, ट्राई करते रहना पड़ता है, उसके बाद में ही उसका रिजल्ट हमारे सामने आता है। तो इस चीज़ के लिए हम ये कहते हैं कि भाई हथेली पर सरसों नहीं उगती है। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। नो पेन्स नो गेन्स, नो पेन्स नो गेन्स, यानी सेवा करे सो मेवा पावे। इसका मतलब ये होगा कि भाई जो पेन यानी दर्द लेगा उसी को लाभ होगा, यानी जो मेहनत करेगा, कठोर परिश्रम करेगा, उसे बेनिफिट मिलेगा, उसे फ़ायदा होगा, उसे गेन्स होंगे। ठीक है ना, उसे मेवा मिलेगी। ठीक है। अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, यानी कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, यानी जिसका जैसा स्वभाव है वो बदलता नहीं है, वो वैसा ही रहता है। ठीक है ना, उसका स्वभाव बदलता नहीं है। अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। तो ये प्रोवर्ब्स जो होती हैं वो हमारी लैंग्वेज को काफ़ी इफ़ेक्टिव बना देती हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको लर्न कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नए प्रोवर्ब सीखेंगे। आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको जो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड प्लेलिस्ट मिलेंगी, आप देखिए, और वहाँ पर आपको ग्रामर से रिलेटेड कई वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी सोते सांप को मत जगाओ, यानी कोई अगर दुष्ट प्रवृत्ति का, है ना, व्यक्ति है, ठीक है, उसे आप छेड़ो मत, उसे परेशान मत करो। ठीक है ना, उससे सोता है तो सोने ही रहो। ठीक है ना, सोने दो उसको। ठीक है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, सोते सांप को मत जगाओ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ,
चादर देखकर पांव फैलाओ, यानी जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितनी हमारी हैसियत है, उसके अनुसार ही हमें काम करना चाहिए, उससे आगे बढ़ करके नहीं करना चाहिए। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, चादर देखकर पांव फैलाओ। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अच्छे लगते हैं, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल रेमेडियल क्लासेस बाय नवीन सक्सेना। थैंक यू वेरी मच।